हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल द एच क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री। हम सिविक्स को क्लास 6 के सिविक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 1 to 9 तक, और लास्ट चैप्टर था अर्बन लाइवलीहुड्स। तो ये है द एच क्लासेस एंड चैप्टर 1 हिस्ट्री, व्हाट, वेयर एंड हाउ। क्या, कैसे और कहाँ, ये तीन चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो अब देख लेते हैं इस चैप्टर में हमारा क्या कंटेंट रहेगा, क्या हम इसमें क्या क्या चीजें टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। देखिए, पहला टॉपिक होगा व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, तो ये पढ़ेंगे। वेयर डिड पीपल लिव, लोग तब के हिस्टोरिकल जो लोग होते थे वो कहाँ रहते थे। पहला क्वेश्चन व्हाट से हो गया, दूसरा क्वेश्चन वेयर से हो गया, फिर नेम्स ऑफ द लैंड, ये भी व्हाट में आ जाएगा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, इसका मतलब भी यही हो गया कि हम पास्ट के बारे में जान रहे हैं कैसे। ये हाउ वाले क्वेश्चन आ गए। वन पास्ट और मैनी, मतलब कि हमारा एक ही पास्ट रहा है या कुछ और डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहे हैं हमारे पास्ट के, इसके बारे में पढ़ेंगे। और डेट्स का क्या मतलब रहता है हमारी जिंदगी में, हम डेट्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं, ये हमारा वाई वाला क्वेश्चन भी एड्रेस यहाँ पर हो जाएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब शुरू करते हैं हम अपना सबसे पहला टॉपिक, जो कि है व्हाट वी कैन नो अबाउट द पास्ट। There are several things we can know about our past, such as, हम क्या क्या जान सकते हैं अपने पास्ट के बारे में। देखिए, एक तो हम ये जान सकते हैं कि पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग क्या खाते थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे, हैं, ठीक है, और कौन से टाइप के घरों में वो रहते थे। जैसे यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी लगाई है कि आपको दिख रहा होगा कि कैसी जगह पे वो रह रहे हैं और कैसे कैसे उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं। वो एक ट्राइबल की तरह उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, जंगल में वो रह रहे हैं और कैसे वो घर बनाएंगे। ठीक है, एक तो ये पढ़ सकते हैं। और क्या हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं कि हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सब की लाइफ्स कैसी होती थी तब, ये लोग क्या करते होते होंगे तब। मतलब अभी तो जैसे इन सब की लाइफ जो है घरों में है, बिल्कुल एक शांत लाइफ है और इनकी बहुत ही एक डिसिप्लिन सी लाइफ है पहले, लेकिन कैसी लाइफ होती होगी इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। फिर गेम्स चिल्ड्रन कौन सी खेलते होंगे पहले के बच्चे, आज के बच्चों के पास तो टॉयज हैं, खिलौने हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं, तो लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता होगा। पहले कुछ मिट्टी से वो खेलते होंगे या जो भी करते होंगे, इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो क्या खेलते होंगे और किस टाइप की वो स्टोरीज सुनते होंगे। जैसे अब तो आपको स्टोरीज सुनाई जाती है फेरी टेल्स की, या फिर जो है हिस्टोरिकल स्टोरीज भी सुनाई जाती हैं इंडियन पास्ट की। तो उस समय कौन सी स्टोरीज सुनाई जाती होंगी और उस समय कौन से गाने गाए जाते होंगे, हैं, कौन से बच्चे गाने गाते होंगे। अभी तो जैसे सिद्धू मूसेवाला ये ऐसे ऐसे करते रहते हैं बच्चे, लेकिन पहले ऐसा क्या करते होंगे बच्चे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, कौन से गाने गाते होंगे। तो ये सब हम पढ़ सकते हैं पास्ट के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये छोटा सा ही टॉपिक है, हमारे छोटे छोटे से टॉपिक है, हम ऐसे ही कवर करते जाएंगे और 5-6 स्लाइड्स में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वेयर डिड पीपल लिव, अब लोग रहते कहाँ थे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। अब लोग लाखों साल तक तो कहाँ रहते थे, नर्मदा रिवर के बैंक्स पे। यहाँ पर बैंक का मतलब वो नहीं है जहाँ से लोग लोन लेते हैं या पैसा लेते हैं, ये बैंक्स होते हैं मतलब कि किनारे। नर्मदा रिवर के किनारों पर जो जगह होती थी वहाँ पर लाखों साल तक लोग रहे हैं। These people stayed on the bank of Narmada River as they knew about the vast wealth of plants in the surrounding forests. तो लोगों को पता था कि वहाँ पे जो आसपास के फॉरेस्ट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं, उनको खाने की कोई कमी नहीं रहेगी, और वहाँ पर वो रूट्स, फ्रूट्स और बाकी जो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस होता था वो सारा वो कलेक्शन करते रहते थे। और कभी कभी उन्हें फॉरेस्ट में जो एनिमल्स मिलते थे उन्हें वो हंट भी कर लेते थे, उन्हें मार कर वो खा भी लेते थे। अब यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं जो मेन है। द एरियाज वेयर women and men first began to grow crops such as wheat and barley was about 8,000 years ago.
8000 साल पहले विमेन और मेन ने सबसे पहले क्रॉप्स उगाने शुरू किए थे, 8000 से 5000 साल पहले तक, जैसे कि वीट, बार्ले। सबसे ज़्यादा यही उगते थे, वीट, बार्ले, राइस एंड मिलेट्स। यहाँ पर मैं 2 और चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो 8000 पहले ये शुरू हुआ। People also began to look after animals like sheep, goat and cattle and used to live in villages. जो लोग थे वो मतलब एनिमल्स की भी लुक आफ्टर करने लगे, जैसे कि शीप, गोट, कैटल, और विलेजेस में रहने लगे, क्योंकि शीप, गोट और कैटल से उनको थोड़ा सा उनका प्रोड्यूस मिल जाता था, जैसे कि वूल मिल जाती थी, कुछ उनके खाने का सामान मिल जाता था, तो ये सारा कुछ उनसे मिल सकता था, इसलिए वो उनके एनिमल हस्बेंड्री कर सकते थे। ये हमने सिविक्स में भी पढ़ा था। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। सबसे पहली जो प्लेसेस थी जहाँ पर राइस उगे थे वो थी नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। विंध्या क्या है? विंध्या मतलब एक माउंटेन्स का नाम है। विंध्या रेंज है, एक रेंज ऑफ माउंटेन्स है, ठीक है। वहाँ पर सबसे पहले राइस ग्रो हुए थे। 2500 साल पहले, मतलब 2500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coasts. अब देखिए लाखों हजारों सालों पहले से तो लोग नर्मदा रिवर के बैंक्स पे रहने लगे, लेकिन जब जैसे जैसे अब पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो 2500 years ago तक अब लोग गंगा और उसकी जो बाकी गंगा से जो मिलती हैं उसके ट्रिब्यूटरीज, छोटी छोटी रिवर्स हैं जो उससे जाकर मिलती हैं, उसके किनारों पर भी लोग अब अपना घर बसाने लगे थे, अपने विलेजेस को वहाँ पर बसाने लगे थे और वहाँ पर रहने लगे थे, और सी की कोस्ट पे भी रहने लगे थे, जहाँ पर जैसे बीचेस होते हैं वहाँ पर भी लोग रहने लगे थे। In ancient times, the area along the Ganga and its tributary rivers to the south of Ganga was known as Magda, which is now lying in the state of Bihar. पहले जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स थी, उसके जो साउथ में, गंगा के जो साउथ में था एरिया, उसको मगध कहते थे, मगध। और जो अब बिहार की स्टेट में है वहाँ पर आपको मगध नाम सुनने को मिल जाएगा। अगर आप बिहार से हैं तो मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये इसके बारे में पहले से भी पता होगा। Men and women moved in search of livelihood and also to escape from natural disasters like floods or droughts. अब जो men होते थे, women होते थे, सारे फ्लड्स और ड्रॉट्स से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहते थे वो, या फिर वो अपने घर खर्च को चलाने के लिए, लाइवलीहुड को चलाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था उन्हें। इसे कहते थे माइग्रेशन। These movements of people enriched our cultural traditions. इस मूवमेंट से ही हमारे कल्चर में भी बहुत ज़्यादा एक कलर जो है उभर के आ रहा है। लोगों ने अपनी स्टोन कार्विंग की मतलब स्टोन कार्विंग के स्किल्स को, म्यूजिक के स्किल्स को, फूड कुकिंग की स्किल्स को भी, यहाँ तक कि कई 100 साल पहले से, कई सेंचुरीज पहले से ही शेयर करना शुरू कर दिया था। ये हो गए हमारे 2 टॉपिक। अब चलते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक की ओर। तीसरा टॉपिक है हमारे इंडिया के ऊपर। इंडिया, जो हमारा वर्ड आया है इंडिया या भारत, ये कहाँ से आया, कैसे इमर्ज हुआ, कैसे शुरुआत हुई इसकी। तो यहाँ पर मैंने अपने देश की जो फ्लैग हमारा, उसकी भी एक पिक्चर लगाई हुई है ताकि एक इंडिया का जो है आपको कलर साथ में दिखे। नेम्स ऑफ द लैंड। Our country is known by both words India and भारत। देखिए हमारे कंट्री को इंडिया भी बोला जाता है और भारत भी बोला जाता है। तो वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो इंडिया वर्ड आया कहाँ से, इंडिया मतलब क्यों बोला जाता है? तो इंडिया जो वर्ड आया वो इंडस से आया। इंडस हमारी एक रिवर है जो मतलब जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख से निकल के जाती है। तो वो इंडस जो वर्ड है उसी से इंडिया वर्ड निकला है। Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India. देखिए जो बाहर से इरानियंस या ग्रीक्स आए थे हमारे इंडिया के अंदर, वो इसको इंडोस बोलते थे, रिवर को इंडोस, इंडस नहीं बोलते थे, वो इंडोस बोलते थे, उनकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी थी। और जो उसके आसपास का लैंड था वो उसको इंडिया बोलते थे। तो तब से ही हमारे जो देश को इंडिया बोले जाने लगा। देखिए ये एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो
बाहर के जो लोग हैं जो हमारे पे रूल करके गए हैं, अभी भी हम उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर के इंडिया बोलते हैं अपने देश को, जबकि ये नहीं बोला जाना चाहिए। द नेम भारत was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. देखिए, भारत तो एक ग्रुप ऑफ पीपल का नाम था, भारता, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। नॉर्थ वेस्ट मतलब कि देखिए, नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर और वेस्ट मतलब कि उसके लेफ्ट की तरफ। जब आप मैप को देखेंगे इंडिया के, अभी यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मैंने लगाया नहीं है यहाँ पर मैप, वरना मैं आपको यहीं पर आपको लोकेशन बता देता। तो इसके बारे में ऋग्वेद में भी लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, तो बाद में इसको कंट्री के नाम के तौर पर भी यूज किया जाने लगा। ये हो गया हमारे 3 टॉपिक। अब हम चलते हैं चौथे टॉपिक की ओर। अब चौथा टॉपिक है फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। पास्ट में 2-3 तरह की चीजें होती थी जिसके बाद हमें अब पता लग सका है पिछले पास्ट के बारे में कि हमारा पास्ट कैसा रहा है। One way through which we can find about the past is by reading the books that were written long ago. These books are called manuscripts because they were written by hand. अब देखिए, एक तो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है? जो पुराने समय में बुक्स लिखी गई, जैसे कि रामायण लिखी गई और ये गीता लिखी गई, ये सारी बुक्स लिखी गई। तो ये सारी जो बुक्स होती थी ये हाथ से लिखी जाती थी, हस्तलिखित होती थी, इसलिए इनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था। ये पाम लीव्स पर लिखी जाती थी, मतलब कि पत्तों पर लिखी जाती थी ये बुक्स, ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च। एक बर्च नाम का ट्री होता था, उसकी बार्क की जो लीव्स होती थी उस पर ये लिखा जाता था, जो हिमालयाज में ग्रो करता है। These books dealt with all kinds of subjects. इसमें religious beliefs की बुक्स होती थी, practices, lives of kings कैसे रहते थे, उनकी मेडिसिन कैसे होती थी, साइंस कैसा होता था वहाँ पे। Besides, इसमें और क्या होता था? एपिक्स, पोएम्स, प्लेज एज वेल, ये सारी चीज़ें भी होती थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट, अब दूसरी चीज़ हमारी आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट भी बताते हैं, हिस्टोरियंस भी बताते हैं हमें। 2 तरह के लोग, आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? एक पर्सन होता है हु स्टडीज द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, जो पास्ट की बिल्डिंग्स को स्टडी करता है, जो स्टोन से या ब्रिक से बनी है, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, उनको वो स्टडी करता है। वो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक्सप्लोर और एक्सकवेट करते हैं टूल्स को, वेपन्स को, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये जो सारी चीज़ें पहले होती थी, या फिर जो एनिमल्स की बोन्स हैं, बर्ड्स की बोन्स हैं, फिश हैं, जो पहले की होती थी, जो लोग पहले खाया करते थे, उनके जो रिमेन्स हैं, उनकी जो बची कुछ चीज़ें मिलती हैं जिनको फॉसिल्स कहा जाता है, उनसे हमें पता लगता है। Historians use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure. एक बार हमें ये पता लग जाता है कि कहाँ से हमें पढ़ना है, कौन सी बुक से हमें पढ़ना है, जैसे कि हमारा एक सिलेबस डिफाइंड हो जाता है कि हमें यहीं से हम इस जैसे स्लाइड से पढ़ रहे हैं कि हमें बस यही पढ़ना है और इसी में से हमारा जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारे लिए काम करना बहुत ईजी हो जाता है। वैसे ही हिस्टोरियंस के लिए तब काम ईजी हो जाता है जब उन्हें पता लग जाता है कि कौन सा सोर्स हमारे लिए बेस्ट है, जिससे हमें पता लग सके कि हमने क्या पढ़ना है। इंस्क्रिप्शंस, अब तीसरी चीज़ है इंस्क्रिप्शन। पहला हमने पढ़ा मैन्यूस्क्रिप्ट्स, फिर आर्कियोलॉजिस्ट, अब इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है? राइटिंग्स हैं रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस पे जो स्टोन या मेटल पे लिखी जाती थी। जैसे कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जैसे लिखावट होती है, बस राइट कर दिया, किसी चीज़ पे लिख दिया। अब वो किसी चीज़ क्या है? स्टोन है, मेटल भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ आपको कई बार मिल जाता है, तो उसे क्या होता है? उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन। उसे लोग पढ़ते थे, देखते थे और उसे फॉलो भी करते थे कि जो लिखा हुआ है हमें वही करना है। और भी तरह की इंस्क्रिप्शंस होती थी जहाँ पर मैन एंड वेमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। तो तब पहले क्या होता था? किंग्स और क्वींस जो होती थी वो जो भी कर रहे होते थे वो जैसे कि कोई बैटल में उनकी विक्ट्री हुई तो उन्होंने अपनी दीवार पर लिखवा दिया कि ये किंग, ये क्वीन इस बैटल में जीते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स आर लाइक डिटेक्टिव्स। तो हिस्टोरियंस और जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते थे वो डिटेक्टिव्स की तरह काम करते थे, जो काम करते हैं इनफैक्ट अभी भी। तो वो इन सारे सोर्सेस को यूज करते हैं क्लूज की तरह
और हमारे पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं और हमें बताते हैं कि हमारा पास्ट कैसा रहा था, उससे हमें हेल्प मिल सकती है आगे के बारे में भी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये है वन पास्ट और मैनी। ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है, बैक टू द पास्ट। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी साथ में लगाई हुई है जिससे आपको कुछ थोड़ा इनोवेटिव लगे। द टाइटल ऑफ दिस बुक, अब देखिए जोन सी भी आप ये बुक पढ़ रहे हैं, ये इसका नाम है आर पास्ट वन। द word past in plural is used to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. देखिए हमारा पास्ट कोई सिंगल पास्ट नहीं था कि मतलब सभी लोगों का पास्ट सेम रहा हो। अब देखिए हर्ट्स का अलग पास्ट रहा होगा, फार्मर्स का जो पास्ट है, अतीत है, वो अलग रहा होगा, किंग्स और क्वींस का अलग रहा होगा। अब ये तो है नहीं ना कि फार्मर को भी गद्दे पे मतलब जो है पूरे महल में आलीशान महल में बैठने को मिलता होगा या सोने को मिलता होगा, उसको तो वहीं पे मिलता होगा ना विलेज वगैरह में। तो क्राफ्ट पर्सन के अलग रहा होगा, सबके अलग अलग जो है पास्ट रहते हैं। इसलिए वन पास्ट और मैनी का मतलब है कि हमारा सिंगल पास्ट नहीं रहा है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अतीत रहा है उनके लिए। इट इज इवन ट्रू टुडे एज पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पास्ट की बात तो अलग है, अभी भी ऐसा है। हमारा प्रेजेंट भी कोई एक थोड़ी ना है, प्रेजेंट में भी हम अलग अलग जगह पे जो लोग हैं वो अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं, उनके अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उनके अलग अलग जो है प्रैक्टिसेस हैं जो वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। Archaeology did not help us to know more about the ordinary people in the past because they did not keep records of what they did. अब देखिए रिकॉर्ड्स तो हमें उनके मिलेंगे जो किंग्स और क्वींस ने लिखवाए या उनके बैटल्स के बारे में, इसलिए हिस्ट्री में हमें बैटल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। अब जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके बारे में हमें कहाँ पढ़ने को मिलेगा, उन्होंने कहीं पे लिखवाया तो है नहीं, कहीं उनकी इंस्क्रिप्शंस भी नहीं है, कोई उनकी बुक्स भी नहीं है, कोई उनके बारे में लिखेगा भी क्यों। Whereas kings used to keep the records of their victories and battles they fought. लेकिन जो किंग्स होते थे वो अपनी विक्ट्री जो बैटल्स में वो जीतते थे वो उनका रिकॉर्ड पूरा रखा करते थे कि उन्होंने जो भी फाइटिंग की है, जो भी वो बैटल जीते हैं, वो उनको इंस्क्रिप्शंस में लिखवाते थे या बुक्स में लिखवा दिया करते थे। अब हम चलते हैं बिल्कुल लास्ट टॉपिक की ओर। इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। द ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम डेट टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। हमारी जो डेट्स हैं वो ब्रिटिश कह रहा हूँ, जीसस क्राइस्ट की जो बर्थ हुआ है तब से गिनी जाती हैं, जो फाउंडर है किसके, क्रिश्चियनिटी, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को जन्म दिया है। All dates before the birth of Christ are counted as backwards and usually have the letter BC before Christ added on. तो अगर वो जीसस के बर्थ से पहले कोई डेट हमें लिखनी होती है तो हम लिखते हैं BC, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पैदा होने से पहले। In this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. 2000 means 2000 years after the birth of Christ. अब 2000 का मतलब ये नहीं है कि हम 2000 पहले की बात कर रहे हैं, 2000 का मतलब है कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उससे 2000 साल बाद की बात कर रहे होंगे। बाद में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक ब्रीफ था। अब पूरे चैप्टर को मैंने समरी और जो है कह सकते हैं आप पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है। अब आप एक बार इसको चैप्टर रीडिंग ले सकते हैं अगर आप विश करते हैं, वरना आपको स्कूल में भी एक बार जब पढ़ाया जाएगा या आप पढ़ चुके होंगे एक बार स्कूल में तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे लगता है, उम्मीद है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आए तो आप कह सकते हैं मुझे, कमेंट कर सकते हैं और इसको वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। एंड this is all for the video. Thank you and please subscribe my channel if you liked the video.